हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन की, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर सीधे आपका करंट और वोल्टेज मेजर नहीं कर सकता है। तो इसको करंट मेजर करने के लिए एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है और वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एमीटर होता क्या है। एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ये एक लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होता है और इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। इसे किसी भी सर्किट में जिसमें करंट हमें मेजर करनी होती है उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। ड्यू टू विच टोटल करंट पासिस थ्रू दी एमीटर, जिससे इसकी जो टोटल करंट है वो एमीटर से पास होती है, गुजरती है। एंड द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन एमीटर सोर्स द करंट फ्लो इन द सर्किट। और जो एमीटर में डिफ्लेक्शन आता है तो वो क्या सीधे करंट फ्लो को दिखाता है सर्किट में। बट गैल्वेनोमीटर जो है सीधा जो है गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर को सीधे यूज नहीं किया जा सकता। इसके दो रीजंस हैं, ठीक है। क्या क्या रीजंस हैं। गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। ये सेंसिटिव डिवाइस है, पहले पढ़ा था इसमें। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ म्यू एम्पियर। मतलब बहुत छोटी सी माइक्रो एम्पियर की करंट के लिए भी फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ। मतलब छोटी सी करंट के लिए फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो फिर जब ज़्यादा बड़ी करंट इसमें से फ्लो करेंगे तो उसे मेजर ही नहीं करेगा। नंबर दूसरा रीजन है, इट हैज़ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि इसको सीरीज में जोड़ना पड़ता है। तो एंड इट हैज़ लार्ज रेजिस्टेंस। तो इसकी जो कॉइल है उसमें उसका रेजिस्टेंस लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट। तो क्योंकि ये इसका इसका जो है क्या क्या होना चाहिए, लो लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, जबकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कॉइल के द्वारा। एंड देन दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। और जो इसके करंट सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू को अफेक्ट करता है, चेंज करता है, सही नहीं बताता, ठीक है। अब तो देखिए, सबसे पहले एमीटर होता क्या है हमने ये देखा। और अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये। फिर हमने गैल्वेनोमीटर क्यों नहीं यूज किया जा सकता इसको देखा। अब इसको इसको दूर कैसे करते हैं इसको। तो इसको दूर इस तरह से करते हैं। ए स्मॉल रेजिस्टेंस एस कॉल्ड शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या है, लो रेजिस्टेंस का एक लो लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम एस कहते हैं, जो आप इसमें देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो टू दी गैल्वेनोमीटर, इससे क्या होता है, जो करंट सर्किट में बह जा रही है तो जो आई जी है, जो इसके फुल डिफ्लेक्शन, जो बाकी जितनी इसको करंट चाहिए फुल डिफ्लेक्शन के लिए वो आई जी है, वो यहाँ से आई जी जाएगी, उसे आई जी से डिनोट करते हैं। और बाकी इसमें जो पैरेलल में है तो इसमें किरचॉफ्स के पहले मतलब जॉइंट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ से आई माइनस आई जी इस ब्रांच में जाएगी जो शंट से होकर जाएगी, ठीक है। तो शंट से होकर निकल जाएगी, ठीक। तो मान लीजिए क्या है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जी है और इसका शंट का रेजिस्टेंस है एस और आई जी है। करंट रिक्वायर्ड टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है वो क्या है, हम्म, वो है आई जी, ठीक है। तो अब हमें क्या होगा देखिए, तो अब होगा आपका ये, तो देखिए दिखाते हैं इसे। अब इसको देखिए, इसमें ये पैरेलल में जुड़े हैं, अब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। और पैरेलल में आप जानते हैं कि पैरेलल में जो जिन जिन एंड्स के बीच ये जुड़े हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग अलग होती है। तो पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज सेम। सो देखिए, इससे जो होकर जाने वाली करंट है आई जी इंटू जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी इजिकल टू क्या होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सेम होगा। और ये काय के इक्वल होगा, वी ए बी के। तो अब क्या है,
तो ये होगा तुम्हारा आई जी इंटू जी। तो अब यहाँ से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं सन। तो देयर फोर एस इजिकल टू, यहाँ से एस को ये इसके नीचे आ जाएगा, और एस इजिकल टू क्या होगा, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू क्या हो गया, हाँ ये हो गया, एस तो यहाँ आ गया ना, तो ये होगा एक फार्मूला, तो ये होगा, इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, शंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ये शंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर आई मालूम हो और ये मालूम हो और आई जी मालूम हो, ठीक है। अब इसी से हम दूसरा निकालेंगे। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, अब निकालेंगे आई जी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो ये उससे ये हो जाएगा आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस माइनस आई जी इंटू एस की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। तो अब हमें आई जी की वैल्यू निकालें, इसको इधर ले आइए। तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका आई एस आई, या आई एस आई कर दीजिए, एस इंटू आई, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आई जी कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा जी प्लस एस इक्वल टू एस आई, ठीक है। और यहाँ से आपका फार्मूला आ जाएगा आई जी के लिए, आ जाएगा आई जी इज इक्वल टू, तो यहाँ से मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ लिखे देता हूँ इसे, ये हो जाएगा आई जी इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। तो ये फार्मूला हो गया आई जी निकालने के लिए, ठीक है। ये फार्मूला आई जी निकालने के लिए होगा। अब हमें निकालना है आई एस, यानी कि देखिए आई जी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, इससे शंट से कितनी करंट पास होगी, तो आई माइनस आई जी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो आई माइनस आई जी की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, देखिए तो ये होगी आपकी क्या, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी, ये होगी आई माइनस आई जी, और आई जी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो ये हो जाएगी आई, और ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ से हो जाएगी तुम्हारी क्या, एस अपॉन जी प्लस एस, ठीक है, जी प्लस एस इंटू आई। अब इसमें से देखिए ये इक्वेशन प्राप्त हो गई यहाँ से, इसमें से हम आई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एस अपॉन एस प्लस जी, और यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए एस प्लस जी, और यहाँ आ जाएगा एस प्लस जी माइनस एस, तो और ये इसके ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा आई, तो ये एस से एस कट गया। तो अब ये आई एस इजिकल टू हो गया, आई एस हो गया आपका क्या, जी प्लस जी, ठीक है, ये इंटू आई। तो ये आपका फार्मूला हो गया शंट में होकर पास होने वाली करंट के लिए, इस तरह से निकालेंगे। अब क्या है, अब अगर इस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, इफ आर ए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हो, ठीक है, तो तब क्या होगा, तो देखिए 1 अपॉन, चूँकि पैरेलल में है, 1/RA इक्वल टू 1/S प्लस, नहीं 1/S प्लस 1/G, और ये हो जाएगा एस जी प्लस एस जी प्लस एस अपॉन जी इंटू एस, ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला आ जाएगा। तो अब आर ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आर ए इजिकल टू आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, आर ए इजिकल टू जी एस अपॉन जी प्लस एस, ये इसका वो आ जाएगा अगर इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहे हो तो, ठीक है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों के लिए हमने फार्मूले निकाल दिए, इसका कोई सा भी चीज़ निकाल सकते हैं। अब अगर इसका इफ़, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं नोट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे नोट आ जाएगा एक क्या, इफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्या कैपिटल के जो बताया था हमने, कैपिटल के हो, के है तो फिर क्या है, एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन द स्केल
एन क्या है, एंड एन है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन स्केल, ठीक है। स्केल, इसके अंदर इस पर गैल्वेनोमीटर पर जो स्केल बना हुआ है उस पर क्या है, वो एन पार्ट्स में बटा हुआ है। तब क्या होगा, तब होगा आई जी इज इक्वल टू होगा एन इंटू के। ये वाला फार्मूला याद रखिए, अगर आपको नंबर ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मालूम है और वो मालूम है, ठीक है। तो फिर देखिए आई एस तो होगी, और आई एस देन आई एस क्या होगी, आई एस होगी आपकी आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, वो तो होगी आई एस जब निकालेंगे तो, ठीक है, इससे निकालेंगे। हम्म, तो ये तो आपका आ गया, जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए फार्मूले निकालने हैं। अब दूसरा देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। क्योंकि एमीटर तो लो रेजिस्टेंस वाला गैल्वेनोमीटर था, ये हाई रेजिस्टेंस है, एंड इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल इन दी सर्किट, और ये पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इसमें, तो इट मस्ट टेक ए वेरी स्मॉल करंट, क्यों, इसको जो है मतलब बहुत छोटा करंट चाहिए, अदरवाइज वोल्टेज मेजरमेंट विल डिस्टर्ब। वोल्टेज मेजरमेंट सही, करंट ज़्यादा पास होगी तो वोल्टेज नहीं हो पाएगा पास, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि आई इजिकल टू वी अपॉन क्या होता है, वी इजिकल टू आई आर होता है ना। तो तो तब आपका फॉर दिस, इसके लिए क्या करते हैं हम, तो इसके लिए हम टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का वो लगा देते हैं, रेजिस्टेंस। तो जैसे आपका गैल्वेनोमीटर है, इसमें हाई रेजिस्टेंस वाला आर रेजिस्टेंस लगा दिया, और इन दोनों के जो ये ए है आपका, ये बी है, और ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वी। और देखिए यहाँ पर भी कुछ और होगा, यहाँ पर मान लीजिए इसके, यहाँ मान लीजिए वी नॉट, ठीक है। अगर इसके सिरों के बीच निकालना चाहें तो क्या होगा, तो मान लीजिए जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी करंट रिक्वायर्ड टू फुल स्केल के लिए करंट रिक्वायर है, तो देन क्या होगा, देन आई जी, तो आई जी अब तो इसमें आई जी पूरी करंट जाएगी ना इसमें, तो क्योंकि पैरेलल में थोड़ी जा रही है, तो देन आई जी इज इक्वल टू क्या होगी, तो आई जी इज इक्वल टू होगी वी अपॉन आर प्लस जी, वी अपॉन आर प्लस जी, अकॉर्डिंग आई इजिकल टू वी अपॉन आर होता है ना टोटल रेजिस्टेंस। तो भाई इसका ये तो सीरीज में है, सीरीज में तो इन दोनों सीधे जुड़ जाएंगे, ठीक है, सीरीज में क्या जुड़ जाएंगे, सीधे जुड़ जाएंगे। तो तब इसका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आर प्लस जी होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर। तो यहाँ से देखिए आई जी को इधर ले जाइए, आर प्लस जी इक्वल टू वी अपॉन आई जी, ठीक है, ठीक है, ये आ गया समझ में। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से हम आर निकालना चाहते हैं, आर, तो आर इक्वल टू होगा वी अपॉन आई जी माइनस आर। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, इस जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है। और अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जैसे रेजिस्टेंस हमने एमीटर का निकाला था, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज कितना हो, ये हो आर जी, आर वी, तो क्या होगा, तो आर वी इजिकल टू आर वी, तो वो तो हमने लिखा है, सीधा सीधा है भाई, जी प्लस आर होगा, जो हमने यहाँ लिखा है जी प्लस आर या आर प्लस जी, तो इसे ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इफ क्या हो, देखिए अगर ये आपका बना हो, इफ वी नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ क्या, वोल्ट मीटर, नहीं गैल्वेनोमीटर, केवल गैल्वेनोमीटर की नहीं, गैल्वेनोमीटर। तो देन क्या होगा,
तब निकालेंगे, तब आई जी कितनी होगी, गैल्वेनोमीटर में जो पास हो तब आई जी कितनी होगी, वी नॉट है तो आई जी कितनी होगी, तब होगी आई जी इजिकल टू वी नॉट अपॉन जी। क्या होगी, वी नॉट अपॉन जी। तब इसमें आर नहीं लेंगे, ठीक है, आर नहीं लेंगे इसमें क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग होगा इसमें। तो अब इसमें आपका ये होगा, इसमें नोट है, देखिए नोट है इसमें क्या, तो इफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के, ठीक है, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्केल, तो देन क्या होगा, आई जी इजिकल टू क्या होगी, आई जी इजिकल टू होगी एन इंटू के, एन इंटू के। तो जो उसमें लिखवाया था वही इसमें है, ठीक है। तो ये है आपका कन्वर्जन वोल्टमीटर में और एमीटर में। तो इसे आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।